हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में हमने बताया था कि एट लास्ट जब श्वसन के जो अंतिम स्थान है जहाँ पर ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, और एनर्जी मिलती है हमें या ऊर्जा मुक्त होती है, वह स्थान है कोशिका। तो अंतिम श्वसन का जो कार्य होता है वह इसी कोशिका में होता है। ठीक, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, आप इसको बहुत आराम से याद कर सकते हो। तो चलिए हम सुपर ट्रिक इसकी याद करते हैं, लेकिन पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी प्रोसेस बताते हैं। तो देखो, जो पौधे और जंतु होते हैं इन दोनों में ही कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है, क्योंकि श्वसन तंत्र जो है वह पौधे में नहीं पाया जाता है। पौधे की जानते हो, पौधे की जो हर पत्तियां होती हैं जो कि भोजन का निर्माण करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो भोजन का निर्माण कर चुकी होती हैं और ये बहुत पतली होती हैं, ठीक है। तो आराम से यहाँ पर ऑक्सीजन इनको ऊपर से मिल जाता है, जो इन्होंने बनाया हुआ है, प्रकाश मिल जाता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण आराम से कर चुकी होती हैं, बहुत जो श्वसन तंत्र है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट एक कोशिकीय श्वसन करती है। जबकि जो जंतु हैं, उन जंतुओं में जो बड़े जंतु हैं, जैसे कि जो हम लोग हैं, तो हमारा क्या है कि हमारा शरीर तंत्रों से मिलकर बना है, ठीक है, अंग तंत्र से मिलकर बना है। तो हमारे अंदर पहले श्वसन कैसे होता है, फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद रक्त में जाता है, ब्लड में जाने के बाद टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू में जाने के बाद वहाँ से एक एक कोशिका के अंदर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर वो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। यह कोशिकीय श्वसन भी सबसे पहले इसमें होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, और उसके बाद चलती है क्रेब्स साइकिल। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वह होती है दोनों में ही, मतलब ऐसे एनएरोबिक या एरोबिक, मतलब इसमें आवश्यकता नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर नहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यह इसीलिए इसको कहते हैं, यहाँ पे नोट देखिए, कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जो श्वसन है यह ऑक्सी श्वसन हो या अनाक्सी श्वसन, दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, यह साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, और इससे बनता क्या है, पायरुविक एसिड बनता है। अब इसके बाद ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रही तो क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है और यहाँ से क्रेब्स साइकिल चलती है और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और मुक्त होती है ऊर्जा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मैं बात करूँ या फिर क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, इनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण जो होता है वह क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और उससे क्या बनता है, इससे बनता है एथिल एल्कोहल C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो यही होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, जो कि एनारोबिक और एरोबिक यानी ऑक्सी और अनाक्सी दोनों ही श्वसन में कॉमन स्टेप है, ओके। इसमें देखो, आगे बढ़ें अगर हम पढ़ें तो होता क्या है, यहाँ यह है ग्लूकोज C6H12O6, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदल किस में रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल में, और यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है। तो यह एक सिंपल सा दिख रहा है ना, कि एक सिंपल सी बस हमने लिख दिया, इसका इक्वेशन हो गया, लेकिन वास्तव में इतना सिंपल नहीं होता है, काफ़ी इसमें मतलब एक लंबी प्रक्रिया है। तो जैसे कि हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम की, ठीक है, तो यह बैक्टीरिया क्या पाया जाता है, ये अनाक्सी श्वसन करता है। कैसा श्वसन, अनाक्सी, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो यह खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जीवित नहीं रह सकता। तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट, ठीक है। यह, इसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, अविकल्पी अनाक्सी श्वसन करने वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दूसरा होता है फैकल्टेटिव, यानी विकल्प होता है इनके पास। इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है, लेकिन अगर ऑक्सीजन न मिले तो भी ये अपना काम चला लेते हैं, ठीक है, तो भी ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बस इतना ही इसके बारे में जानना था। आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं हम EMP पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके पूरे स्टेप्स हैं ना, इन स्टेप्स के बारे में बताया था इम्बेडेन, मेयर हाफ और
पार्नस ने, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक थे, एम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्नस। इन्हीं के नाम पर इसे हम कहते हैं EMP पाथवे, ठीक है। यह ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीजन हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यह एक सीधी प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें जितना भी होता है ना रिवर्सिबल होता है। मतलब जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में चेंज हो सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है पता है, 1 मोल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं, ठीक है, प्रक्रिया के बाद। और इसमें मिलती है एनर्जी। जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में। ATP को क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 8 ATP। कितनी मिली, 8 ATP, मतलब 8 ATP के अणु मिलते हैं। अब 8 ATP के अणु डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, हमें 2 अणु मिलते हैं डायरेक्ट ATP के, वैसे 4 मिलते हैं लेकिन 2 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल कितना हमें एनर्जी मिल रहा है, तो 2 अणु मिलते हैं ATP के और 2 अणु मिलते हैं NADH2 के, ठीक है। ये सब मैं आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुकी हूँ, ATP और NADH2, इसलिए मैं आराम से यहाँ बता रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको पढ़ चुके होंगे। जब मैंने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था ना पौधों में भोजन, तो वहाँ पर मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से बताया था। तो देखिए, ATP के 2 अणु मिले और NADH2 के 2 अणु मिले। एक NADH2 के अणु से बनता है 3 ATP का अणु, ठीक है। और जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है तो 3 अणु बन जाते हैं। तो इस तरह 2 से कितने बन गए, 6, और 2 ATP के हो गए, तो कितने ATP बन गए, 8 ATP का निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। तो अब यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस को और कौन सा नाम है, ग्लाइकोलिसिस का अदर नाम क्या है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP के अणु मिलते हैं, ग्लाइकोलिसिस से NADH2 के कितने अणु मिलते हैं, ATP का फुल फॉर्म क्या है, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकलता, यहाँ पर क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पायरुविक एसिड मिलता है और क्या मिलता है, ATP का निर्माण होता है और NADH2। इसके साथ ये क्वेश्चन बनता है कि कितने ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा। तो 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड का बनता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला सूत्र पूछा जाता है, C6H12O6 + 6O2, और इससे जो बन रहा है 6CO2 + 6H2O, और इसमें एनर्जी कितनी मिल रही है। तो अभी क्या है, अभी ये पता चला है कि यहाँ पर 686 किलो कैलोरी की एनर्जी बर्न होती है, मतलब मिलती है, निकलती है एनर्जी, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है एनाएरोबिक में फैकल्टेटिव का नाम पूछा जाता है। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक कौन से होते हैं, और ऑब्लिगेट नहीं, फैकल्टेटिव का नाम तो अभी तक नहीं पूछा जाता है, ऑब्लिगेट का पूछा गया है। तो ऑब्लिगेट जो है कि यानी अविकल्पी, इसके पास कोई भी विकल्प नहीं है सिवाय कि ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में हो, यानी धरती के नीचे हो या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो, तो उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम से कौन सा रोग होता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में। अगला है, देखिए, यह है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। इन 10 स्टेप की वजह से यह पूरी ग्लाइकोलिसिस चेंज होती है, ग्लूकोज चेंज होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। कितने स्टेप हो गए, 10 स्टेप होते हैं। अब ये 10 स्टेप आपको याद करने के लिए मैंने कहा था कि अगर आप अपने घर के मेहमानों को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप ये स्टेप्स याद कर सकते हैं। देखो, यहाँ से 10 स्टेप है, 11 इसलिए लिखा है कि 11 सब्स्टिट्यूट हैं इसमें, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूट है ना वे 11 हैं, और इसमें प्रोसेस जो हो रही है वो 10 है। तो आपको एंजाइम्स वगैरह तो नहीं याद करना है। इसमें जो है कि एंजाइम्स हर जगह पर यूज हो रहा है, ठीक है, हर जगह एंजाइम्स यूज हो रहा है, इसी एंजाइम के साथ ये चेंज होता है। तो हम आपको शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक है। हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं ना, खुशी से कुप्पे हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं। क्या होता है, ग्लूकोज से भर जाते हैं हम। जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो क्या होता है, हम ग्लूकोज से भर जाते हैं। और जब ये मेहमान कोई 3 देवियाँ हों, त्रिदेवियाँ यानी महिलाएं हों, अगर 3 महिलाएं आपके यहाँ मेहमान बन के आ जाएं तो इनकी खातिरदारी में आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है।
ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आपको ध्यान देना पड़ता है। अब ये हालत होती है ना कि अजी फंस जाते हैं आप, क्या होता है, फंस जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई आपके घर आया आप ग्लूकोज अपने चेहरे पर ला देते हैं। ठीक है, स्माइल आपकी ग्लूकोज जैसी आती है, लेकिन अजी फंस जाते हैं। ठीक है, आने के बाद क्या होता है, अजी फंस जाते हैं, फोकट में फंस जाते हैं। अगर देवियाँ आई हैं ना तो बच्चे तो बेचारे फोकट में फंस जाते हैं। और मतलब जितने भी घर के लोग हैं वो सब के सब फट्टे से दी फंस जाते हैं, फट्टे से दी फंस जाते हैं। इनको जब तक आप 5 बार न कहो तब तक ये पानी तक नहीं पीती। ठीक है, जब तक आप 5 बार न कहो तब तक ये पानी भी नहीं पीती हैं। 5 बार आपको बोलना पड़ता है, पानी पीजिए, पीजिए जी, पीजिए जी, पीजिए, पीजिए और पीजिए। 5 बार बोलिए तब जाके ये पानी पीती हैं। अब कैसे बोलो, क्या क्या बहाने होते हैं इनके। पहला बहाना ये होता है कि घर में बड़े बूढ़े हैं, इनके सामने हम पानी कैसे पिए। अरे तो पीजिए हाइड करके। ठीक है, आपको पहली बार आपको समझाना पड़ता है, पीजिए हाइड करके, फिर बोलना पड़ता है, अरे दी पीजिए ना हाइड करके, फिर आपको दी पीजिए ना, उसके बाद फिर आपको बोलना पड़ेगा, आप तीनों पानी तो पीजिए पीजिए। उसके बाद एक ने किसी तरह उठाया गिलास तो आपको दूसरे को बोलना पड़ता, बाकी तो आप दोनों तो पीजिए। लेकिन वो गिलास नहीं उठाएंगे क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। तब आपको फिर पूछना पड़ेगा, क्या आप पेप्सी पियेंगे, आप दोनों पेप्सी पियेंगे। और तुरंत ठीक है गर्मी बहुत है, पेप्सी ही पिला दीजिए। और फिर मन में आता है ना कि अरे पेप्सी नहीं, एसिड लाओ रे इनके लिए 2 ग्लास भर के। ठीक है, अब कैसे आप एक काम करता है आप देख लीजिए। ग्लूकोज से आपका मन हो जाता है, जब कोई आता है तो वो क्या हो गया, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज अजी फंस जाते हैं, जी फंस जाते हैं, तो जी फॉर ग्लूकोज और फंस जाते हैं मतलब फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फट्टे से फंसते हैं, फोकट में फंस जाते हैं। तो फोकट से फंस जाते हैं मतलब फोकट मतलब फ्रक्टोज, से मतलब 6 और फंस जाते हैं मतलब फॉस्फेट। ठीक है, फट्टे से दी फंस जाते हैं, फट्टे मतलब फ्रक्टोज और से मतलब 6, डी फॉर दी और फंस जाते हैं मतलब फॉस्फेट, तो फ्रक्टोज 1,6-D फॉस्फेट। ओके, इसके बाद 5 बार आप ना कहो तो वे पानी नहीं पीते। अब यहाँ से आप 5 बार याद कर लीजिए, 5 बार ना कहो तो वे पानी नहीं पीते, मतलब 5 बार आपको पीजिए 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 बोलना है, लेकिन हर बार पीजिए एक अलग स्टाइल में पीना बोलना है। ठीक है, 5 बार आपको पीजिए बोलना है, लेकिन 5 बार अलग स्टाइल में बोलना है। पहला पीजिए, जब बड़े बूढ़े हों पीजिए हाइड करके, हाइड मतलब छुपा के पीना है तो पानी को हाइड कर लीजिए, पीजिए हाइड करके। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 3-फॉस्फोग्लाइसरैल्डिहाइड। क्या होगा, 3 आप तीनों पीजिए हाइड करके, तो 3 फॉर फॉस्फो, जी फॉर ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद दूसरा पीजिए आता है, जब आपको कहना पड़ता है कि दी पीजिए हाइड करके, तो क्या होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके बाद फिर दी पीजिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर हाइड नहीं करना है, तो ए फॉर एसिड, डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, दी पीजिए। इसके बाद तीनों पीजिए ना, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आप दोनों ने तो पिया ही नहीं, आप दोनों पीजिए 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। आप दोनों पेप्सी पियेंगी क्या, 2-फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड। एसिड पिला दो इनको 2 ग्लास, पायरुविक एसिड 2 मोल। समझ में आ गया कैसे क्या बन रहा है। 5 बार आपको 5वें से लेकर 5 बार आपको पीजिए बोलना है, पीजिए 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 पीजिए, पीजिए हाइड 2 बार तो आपको छुपा के बोलना है, पीजिए हाइड, दी पीजिए हाइड, फिर तीसरी बार दी पीजिए। अब दी लोग नहीं सुन रही है तो आप तीनों पीजिए, आप दोनों भी पीजिए। आप दोनों पेप्सी पियेंगी क्या, नहीं पियेंगी, एसिड पियेंगी, लाओ 2 गिलास एसिड इनके लिए। हो गया, बस इतना ही याद करना था। आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी।
आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, इसके साथ ही क्रेब्स साइकिल को भी हम ट्रिक से आपको बताने वाले हैं। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऑलवेज के लिए आपको ये याद हो जाएगा।